जय श्री कृष्णा। आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको ऐसे ही मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा दें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, हम सभी की होती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हों, बड़ा घर हो, गाड़ी हो और वो सब ऐशो आराम की चीज़ें हों जो कि उसको चाहिए। लेकिन अमीर बनने के लिए मेहनत के साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इसके लिए कुछ आदतों को आपको छोड़ना भी होता है, त्यागना होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि अनजाने में हमारी कुछ गलत आदतें हमें अमीर बनने से, हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आइए बात करते हैं कि वो क्या आदतें हैं जो कि हमारे अमीर बनने में रुकावटें पैदा कर रही हैं। जैसे कि पहली रुकावट मैं आपको बताऊंगी, मोल तोल न कर पाना। जी हाँ, अक्सर लोग मोल तोल यानी कि नेगोशिएशन करने में कच्चे होते हैं। और यहाँ मैं सब्जी तरकारी के लिए मोल तोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सैलरी की। जी हाँ, कई लोग अपनी सैलरी को लेकर मोल तोल नहीं कर पाते और जितना ऑफ़र किया जाता है उसी पर मान जाते हैं। ज़्यादातर पहली जॉब में ऐसा होता है। उस दौरान लोग नौकरी पाने से ज़्यादा तवज्जो इस बात को देते हैं कि उन्हें बस जॉब मिल जाए, सैलरी का क्या है बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी नौकरी मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में भी मोल तोल नहीं कर पाते और ये आदत उनके आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट होती है। अगर आपको अपने स्किल्स पर और अपने अनुभव पर, मतलब अपने एक्सपीरियंस पर, जो भी आपने काम किया है उस पर आपको पूरा विश्वास है और आप जानते हैं कि मिल रही सैलरी आपके टैलेंट के मुताबिक नहीं है, तो आपको ज़्यादा सैलरी की मांग करनी चाहिए। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, आपको अन्य जहाँ कहीं भी संभव हो मोल तोल करना आना ही चाहिए। दूसरी रुकावट है एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर रहना। हम में से कई लोग केवल नौकरी पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं तो आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर न रहकर मल्टीपल सोर्सेज को खोजना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि अगर कभी आपका बिजनेस ठप होने या नौकरी जाने की नौबत आ जाए तो आपके पास बैकअप स्ट्रेटजी हो। जैसे कि साइड बिजनेस हो, कोई रिटेल प्रॉपर्टी आप ले लें या फिर कोई एक घर जो कि आप रेंट पे आपने दिया हुआ हो। फिर ऐसा कोई भी सोर्स जो बुरे वक्त में आपके काम आ जाए, और अच्छे वक्त के लिए तो ये एक्स्ट्रा इनकम देगा ही, वो आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। तीसरा है खुद पर इन्वेस्ट ना करना। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है आपके अमीर बनने में। आप स्टॉक्स में, आप रियल एस्टेट में और न जाने किन किन चीज़ों में तो इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर इन्वेस्ट करना। इसका मतलब ये है कि अपने आप को और बेहतर बनाना। इसके लिए आपको और ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स हासिल करने होंगे और अपने अनुभव में इजाफा करना होगा, जिससे कि आपका जो रिज्यूमे है वो एनरिच होगा। जब आपके अंदर ये सारे गुण होंगे तो आप अपने एम्प्लॉयर या फिर बिजनेस के लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगे। स्किल्स में इजाफा होने से खुद के ऊपर विश्वास भी बढ़ेगा, मुश्किल फैसलों को लेने में मदद मिलेगी और विभिन्न फील्ड्स में हाथ आजमाने के रास्ते भी आपके खुलेंगे। तो चौथी जो रुकावट है वो है जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहना, उसी में संतुष्ट हो जाना। अक्सर देखा गया है कि करियर की शुरुआत में लोगों में काफ़ी उत्साह और मोटिवेशन होता है। लोग अपनी पोजीशन, सैलरी को लेकर के आवाज़ उठाते हैं। शुरुआत में होता है ये, बाद में नहीं होता, लेकिन कुछ सालों बाद क्या है, ये जो उत्साह है, ये जो एनर्जी है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। लोग जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, इस सोच को अपना लेते हैं, न कुछ नया करते हैं और ना ही कुछ नया सीखते हैं। अपना काम भी केवल निपटाने के लिए करने लगते हैं कि बस ये काम है, इसको ख़त्म कर लीजिए, इतना ही सोचते हैं। और ये आदत अमीर बनने में एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। हालत के साथ समझौता ना करके हालत को बदलने की सोच,
और कुछ नया सीखने व करने की इच्छा ही आपको अमीर बनने की ओर ले जाती है। तो 5वीं रुकावट है अपने पैसों का कुछ ना करना। मतलब जो भी सेविंग है आपके पास में उसको ऐसे ही रखे रखना, उसको कहीं भी इन्वेस्ट ना करना। कई बार लोग अपनी सेविंग्स को यूं ही बैंक में पड़ा रहने देते हैं, वे उसे कहीं भी इन्वेस्ट करने का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बेहतर जो लोग हैं जो ये सोचते हैं वो हमेशा अपनी जो भी सेविंग्स है, जो भी पूंजी है, उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और इसी बारे में सोचते हैं। इसके लिए आप उस पैसे को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं और उससे एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इन पैसों से को खुद की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो छठी जो रुकावट है वो है लक्ष्य हासिल करने के बाद रुक जाना। जो आपने अपने लिए कोई गोल सेट किया है, जो आपका जो एम्बिशन है, जब वो आपको मिल जाता है तो आप वहीं रुक जाते हैं। इसका ये मतलब है ज़िंदगी में लक्ष्य का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता उस केस में। और उसे पाने के लिए जो कोशिश करते रहना भी ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब लोग लक्ष्य पाने के बाद रुक जाते हैं कि अब क्या करना है, अब जो लक्ष्य मैंने अपने लिए सेट करा था वो मुझे मिल गया है, वो पूरा हो गया है। और ये जो सोच है ना, वो तरक्की करने से रोकती है। इस सोच को बदलना है। ज़िंदगी में लगातार तरक्की करने के लिए एक लक्ष्य पूरा होने के बाद अपना दूसरा लक्ष्य जो है वो सेट करना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा, और खुद को रुकने ना दें, ना ही लक्ष्य को पाने की कोशिश को। तो ये जो कोशिश है वो आपने निरंतर एक के बाद एक करते जानी है। जो नेक्स्ट जो रुकावट है वो है हद से ज़्यादा वफ़ादारी। जी हाँ, ये वफ़ादारी का मतलब है कि लॉयल्टी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर, योर बिजनेस। कई बार होता है कि हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हद से ज़्यादा वफ़ादार हो जाते हैं और वहीं पर काम करते रहना चाहते हैं। हमें पता होता है कि अब ये नौकरी हमें कुछ नहीं दे पाएगी, आगे हमारा कोई प्रमोशन नहीं होगा, हम आगे इसमें कोई करियर ग्रोथ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने एम्प्लॉयर के प्रति इतने ज़्यादा वफ़ादार होते हैं कि वहीं बंधे रहते हैं। इसके चलते हम किसी और जगह मूव करने के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं या फिर मौका मिलने पर भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। हालांकि वफ़ादार होना, लॉयल होना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये वफ़ादारी जो है वो आपके गोल को, आपके लक्ष्य, आपके एम्बिशन को हासिल करने में उसकी रुकावट बनने लगे, रोड़ा बनने लगे, तो आपको इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको अमीर बनने में, अपने लक्ष्य को पाने में बहुत मदद करेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ में।